Hello everyone, I am Sahil from Rishikul Sanskrit College रोहतक। So friends, आज हम डिस्कस करेंगे why you should choose BA ऑनर्स शास्त्री प्रोग्राम। आपको शास्त्री का जो कोर्स होता है संस्कृत से BA क्यों करनी चाहिए, उसके क्या बेनिफिट रहेंगे और आपकी लाइफ में संस्कृत की क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहला हम पढ़ते हैं डिग्री की वैल्यू क्या है। वैल्यू ऑफ शास्त्री, इट इज इक्विवेलेंट टू BA ऑनर्स। ये BA ऑनर्स के इक्विवेलेंट है, इक्वल बराबर है, और आप इसको किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। सेकेंड वन इज ऐड टाइटल शास्त्री विद योर नेम। आपके नाम के साथ अगर आपने शास्त्री की है तो आपके नाम के साथ शास्त्री वर्ड जुड़ जाता है, आप क्या कहलाओगे, शास्त्री कहलाओगे। जैसे किसी का नाम है राकेश, राजेश, तो उनके नाम के आगे क्या लगेगा, राजेश शास्त्री या फिर राकेश शास्त्री। उसके बाद आता है डिग्री इज इशूड बाय महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। जो हमारा कॉलेज है ऋषिकुल संस्कृत कॉलेज, उसको MDU से महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, और वो A1 ग्रेड हमारी यूनिवर्सिटी है जो 1976 से 1976 से हमारे लिए कार्यरत है। स्पेशलिस्ट ऑफ संस्कृत लिटरेचर, अगर आप संस्कृत से क्या करते हो, शास्त्री करते हो, मतलब आप BA करते हो, तो आप संस्कृत लिटरेचर के स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ बन जाओगे। एज लाइक एज वोकेशनल डिग्री विच इज फार बेटर देन नॉर्मल BA। अगर आप शास्त्री करते हो तो क्या है, अब वो BA से कहीं ज्यादा अच्छी है। अगर आप नॉर्मल BA करोगे तो आप नॉर्मल BA में क्या होता है, नॉर्मल BA में आपके सिर्फ जो सब्जेक्ट होते हैं वो हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ये होते हैं। लेकिन अगर आप शास्त्री करोगे तो आप ऑनर्स से कहलाओगे कि इस बच्चे ने संस्कृत ऑनर्स से BA की है। डिग्री इज रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप इस डिग्री को पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में चला सकते हो। पूरे वर्ल्ड में चलाने का मतलब क्या है कि आप दूसरे देशों में जाकर भी इस डिग्री से आगे ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। आप इससे रिलेटेड कोर्स जितने भी हैं आप वो कर सकते हो, आप उनके लिए एलिजिबल हो। ड्यूरेशन क्या रहेगी, टाइम पीरियड क्या रहेगा, जैसे बाकी कोर्स का टाइम पीरियड है वो 3 साल का है, उसी तरीके से क्या है हमारा जो शास्त्री का टाइम पीरियड भी वो क्या है, 3 साल का रहेगा। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे। सब्जेक्ट हमारे सबसे पहले आते हैं मैंडेटरी सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश क्या है, हमारे तीनों ईयर में कंपलसरी रहते हैं। ये सब्जेक्ट हमारे कंपलसरी रहेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट, इन 4 सब्जेक्ट है हमारे पास, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इन चारों सब्जेक्ट में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। उसके बाद आता है सबसे मेन और फोर्थ सब्जेक्ट। फोर्थ सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, संस्कृत रहेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है हम किससे कर रहे हैं, BA संस्कृत से कर रहे हैं। तो संस्कृत के हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है संस्कृत साहित्यम, दूसरा व्याकरण और तीसरा काव्य शास्त्रम। संस्कृत साहित्यम, काव्य शास्त्रम और व्याकरण, जैसे हमारे हिंदी के अंदर गद्य, पद्य और व्याकरण होती है, उसी तरीके से संस्कृत के अंदर भी क्या होते हैं, गद्य, पद्य और व्याकरण होती है। आप देखिए, वाई BA ऑनर्स शास्त्री इज द बेस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शास्त्री कोर्स कितना बेनिफिशियल है वो बताता हूं मैं आपको। इन ग्रेजुएशन यू गेट गुड परसेंटेज, 70 to 80% मार्क्स। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाकर पढ़ोगे तो आप 70 से 80% मार्क्स क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, अटेन कर सकते हो। दे रिक्वायर टाइम फॉर द प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप लोग क्या है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूरा टाइम मिलेगा, पूरा समय मिलेगा पढ़ने के लिए। हमारे शास्त्री के कोर्स के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। एनुअल एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके बेनिफिट के लिए क्या है, आपको टाइम मिलेगा। साल में सिर्फ एक बार पेपर होते हैं, बाकी जो कोर्सेज होते हैं उनमें सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं, लेकिन इस कोर्स के अंदर आपके साल में सिर्फ एक बार पेपर होते हैं। नो करंट अफेयर्स नीडेड फॉर संस्कृत सब्जेक्ट। आपको संस्कृत सब्जेक्ट के लिए कोई इसी तरह का कोई भी क्या है, करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं होती। वेरी नेग्लिजिबल कंपटीशन, इसके अंदर कंपटीशन बहुत ही कम होता है। हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो हमारा शास्त्री सब्जेक्ट है, शास्त्री के जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं। Why you should choose संस्कृत प्रोग्राम।
आपको संस्कृत क्यों चूज करनी चाहिए, आपको शास्त्री क्यों करनी चाहिए? टू गेट एंशियंट नॉलेज ऑफ अवर संस्कृत लिटरेचर। अगर आप संस्कृत को पढ़ेंगे तो आपको पुरानी कथाओं का, वेदों का, इनका ज्ञान होगा। काव्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र, उपनिषद, आपको इन सारी चीजों का अगर ज्ञान होगा तो क्या है, आपका विकास होगा। टू गेट अ ग्रेट पर्सनैलिटी विद हाई मोरल वैल्यूज, आपका क्या है, पूरा अच्छे से विकास होगा और आप समाज में एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे। अगर आपको संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, ज्ञान होगा और एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे। गवर्नमेंट अवार्ड 7,000 स्कॉलरशिप टू एवरी स्टूडेंट हु स्कोर 60% मार्क्स। जो बच्चा 60% नंबर ले लेता है, गवर्नमेंट उसको 7,000 रुपए देती है। 3,000 रुपए देती है हमारी हरियाणा संस्कृत अकादमी और 4,000 रुपए देती है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। अब आता है एनुअल स्कीम। मैंने आपको अभी बताया कि साल में एक बार पेपर होंगे और अगर आपको क्या है, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन करने के लिए भी पूरा समय मिलेगा। और यूपीएससी और एसएससी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शास्त्री ऑनर्स मतलब बीए करना बहुत ही अच्छा होगा। जेसीओआरटी, आप सभी को पता है इंडियन आर्मी के अंदर एक पोस्ट होती है जेसीओ। हमारे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, 12th के बाद आर्मी में क्लरिकल पोस्ट के लिए जीडी की तैयारी करते हैं। वो अगर संस्कृत से क्या करेंगे, बीए करेंगे, तो वो सीधा क्या है, जेसीओ की पोस्ट पर एंट्री कर सकते हैं। उनको किसी तरह की कोई भी प्रमोशन की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जेसीओ बन सकते हैं। वो कैसे बनेंगे, उनके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, शास्त्री करनी पड़ेगी। शास्त्री क्या रहेगी, कंपल्सरी रहेगी। इसमें एज लिमिट होती 27 से 34 ईयर के बीच में बच्चा एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। और उसको क्या करना पड़ेगा, आचार्य, जो एमए के मतलब एमए को क्या बोलते हैं, संस्कृत से अगर कोई बच्चा एमए करता है तो उसको क्या बोलते हैं, आचार्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आचार्य। देखो हमारे ये है पंडित जी, ये है मौलवी और ये है ग्रंथी। पंडित जी की पोस्ट, जो पंडित की पोस्ट होती है जेसीओ में, वो सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकलती हैं। उसके बाद क्या होते हैं, मौलवी, जिनको क्या होता है, जो मुसलमान होते हैं, ये हिंदू होते हैं जो पंडित होते हैं। और जिनको ग्रंथों का ज्ञान होता है वो क्या कहलाते हैं, ग्रंथी कहलाते हैं। और एमए जो बच्चा संस्कृत से करता है उसको क्या बोलते हैं, आचार्य बोला जाता है। उसके नाम के पीछे क्या लग जाता है, आचार्य। संस्कृत टीचर, प्रोफेसर और लेक्चरर, आप संस्कृत के प्रोफेसर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो अगर आप क्या करोगे, शास्त्री करोगे। तो जो हमारे एचएसएससी के एग्जाम होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एलिजिबिलिटी होती है कि आपको कम से कम 50% नंबर लेने हैं और आप क्या है, आप संस्कृत के टीचर बन सकते हो। अगर आपको लेक्चरर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको संस्कृत से बीए करनी है, शास्त्री। उसके बाद आपको क्या करनी है, आपको आचार्य करनी है, मतलब एमए करनी है, संस्कृत से एमए। और अगर आपको एमडीयू में या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शास्त्री, आचार्य, और आपको नेट क्लियर करना पड़ेगा, नेट पीएचडी होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है हमारा संस्कृत कैरियर स्कोप। संस्कृत से पढ़ने के बाद आपके करियर के क्या स्कोप होते हैं, मतलब आप क्या कर सकते हो, आपकी जॉब लगेगी तो किस पोस्ट पर। आप इंडिया के अंदर टीचर बन सकते हो, आप इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि आप दूसरे देशों में भी क्या बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, संस्कृत पढ़ा सकते हो। जो हमारी डिग्री थी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हमारी डिग्री एलिजिबल होती है। उसके बाद आता है कि आप एक संस्कृत के ट्रांसलेटर बन सकते हो। आप संस्कृत को क्या कर सकते हो, किसी भी दूसरी जो लैंग्वेज में कोई भी बुक लिखी है या फिर कोई भी क्या है टेक्स्ट है, आप उसको ट्रांसलेट कीजिए और बहुत पैसा है इस फील्ड में। ज्वाइन इंडियन डिफेंस सर्विस, जेसीओ डायरेक्ट एंट्री। अगर आप क्या करते हो, अगर आप शास्त्री करते हो तो डायरेक्ट जेसीओ की पोस्ट पर आप जा सकते हो। अप्लाई फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन, और आप ग्रेजुएशन के बेस पर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। जैसे अगर एसआई की पोस्ट निकलती है और आप बीए या बीएससी के लिए मतलब उसमें क्या होता है, ग्रेजुएशन मांगी जाती है, तो आप उनकी बेस पे फॉर्म भर सकते हो। तो आप संस्कृत ऑनर्स से क्या है, अगर आप शास्त्री करते हो तो भी आप क्या है, एसआई का फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अप्लाई इन डीएवी संस्थान, ओनली शास्त्री स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर धर्म गुरु पोस्ट।
हमारी जेसीओ के बाद डीएवी जो संस्थाएं हैं वो दूसरे नंबर पर आती हैं, और उनमें एक गुरु, धर्म गुरु की जो पोस्ट होती है उस पे सिर्फ वही बच्चे होते हैं जो क्या होते हैं, जिन्होंने शास्त्री की हो। जिन बच्चों ने शास्त्री की है वही बच्चे उसके लिए एलिजिबल होते हैं, और वो क्या होते हैं, वो धर्म गुरु की पोस्ट पर चले जाते हैं। अब आता है व्हाट यू कैन डू आफ्टर शास्त्री। शास्त्री के बाद आप क्या कर सकते हो? आपके पास ऑप्शन है एमए का, आचार्य, वो तो आपके पास है ही है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? कुछ बच्चे सोचते होंगे कि आप कुछ संस्कृत के आगे तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, संस्कृत से आपने शास्त्री की, उसके आगे आपका कोई फ्यूचर नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। जिन बच्चों की या जिन पेरेंट्स की, जिन आदमियों की ये मेंटेलिटी है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप बीएड कर सकते हो, आप एमए हिंदी कर सकते हो, इंग्लिश कर सकते हो, हिस्ट्री कर सकते हो, आप एलएलबी तक कर सकते हो। अगर आपने क्या है संस्कृत से बीए की है तो आप एलएलबी भी कर सकते हो, एमबीए भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्या है कि आप लोगों ने की संस्कृत से शास्त्री बीए की, उसके बाद आप सिर्फ संस्कृत से क्या कर सकते हो, एमए कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू कैन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, एसएससी एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए यूपीएससी, एसएससी की तैयारी कर सकते हो, आप एलिजिबल हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। उसके बाद हमारा जो कॉलेज है वो बीए के साथ संस्कृत ऑनर्स के साथ साथ क्या है, ओजांक आईएएस एकेडमी दिल्ली से लाइव क्लासेस चला रहा है। हमने फ्रेंचाइजी ली है, उसमें हम क्या है बच्चों को आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं। क्या आईएएस की तैयारी, वो भी किसके साथ, बीए के साथ साथ। और हमारा 14 तारीख का 14th ऑफ अक्टूबर का क्या है, इनॉग्रेशन है। सो ऑल यू आर इनवाइटेड। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी आइए और हमारे कॉलेज में विजिट कीजिए, ताकि आप भी समझ सके कि संस्कृत की कितनी इंपॉर्टेंस है। हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो ओनर हैं मिस्टर जितेंद्र सारण जी, वो खुद संस्कृत से नेट पीएचडी हैं और वो बहुत ही अच्छे एक संस्कृत के अध्यापक हैं। वो आपको संस्कृत के बारे में इतनी अच्छी बातें बताएंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था सीरियसली, मतलब मुझे इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन उनके साथ रहने के बाद मुझे संस्कृत के बारे में इतना ज्ञान हुआ। मतलब उन्होंने मुझे समझाया, बताया कि संस्कृत की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब आदमी कितना शिक्षित हो सकता है, उसकी क्या इज्जत समाज के अंदर। अगर कोई बच्चा क्या है संस्कृत से पढ़ा है, मतलब उसने क्या है, उसने अगर संस्कृत पढ़ी है तो मतलब वेदों पुराणों में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, कर्म कांड है, एस्ट्रोलॉजी है, हमारा जो कोर्स है उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो। और जो हमारे भाई बहन या फिर बच्चे हैं वो जॉब कर रहे हैं साथ के साथ, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर वो जॉब के साथ साथ भी बीए कर सकते हैं संस्कृत से। हमारे पास हम ऑफलाइन, ऑनलाइन और क्या है, हम सिर्फ एक जो कोर्सेज होते हैं, क्रैश कोर्स जिसको बोलते हैं, हम 25 दिन का क्रैश कोर्स भी बच्चों को अवेलेबल करवाते हैं। और हमारी क्लासेस हैं वो ऑफलाइन भी लगती हैं और ऑनलाइन भी लगती हैं, वो जैसा आपको सुटेबल लगता है आप हमारी क्लासेस को लगा सकते हैं। उसके बाद बेस्ट कॉलेजेस टू एनरोल एमडीयू। आपको किन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहिए अगर आपको संस्कृत ऑनर्स करना है तो? ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय, प्रेमनगर, जेल रोड, रोहतक, ये हमारा प्रॉपर एड्रेस है। हमारी कई और ब्रांचेस भी हैं। ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय एक हमारी गुरुग्राम के अंदर है, झज्जर के अंदर है, गोहाना के अंदर है। आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। एंड फॉर मोर इंक्वायरी एंड एडमिशन डिटेल्स, आप एडमिशन डिटेल्स के लिए, इंक्वायरी के लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8199994101, 8199994104, ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर रहेंगे। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं nardgroup@gmail.com, ये हमारी मेल आईडी रहेगी जिस पे आप हमें मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।